Dear students, I am available here with synonyms and antonyms. 2023 CGL Tier 1 में जो एग्जाम्स हुए थे उनके सभी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मैं इस क्लास में आज से शुरू करूंगा। आज 17 जुलाई के 2 शिफ्ट में जो एग्जाम्स हुए थे उनके इंग्लिश सेक्शन के एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स लेकर के मैं आया हूं। तो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ। ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में ये बता चुका हूं, लेकिन फिर शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ही वाज ऑफर्ड अ मॉडरेट प्राइस फॉर हिज बंगला, और इसका हमें सिनोनिम्स बताना है। इस वर्ड का सिनोनिम बताना है, मॉडरेट का सिनोनिम बताना है। तो आप ये देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है कंसिडरेबल। इसका भी मीनिंग हम जानेंगे। रिस्पेक्टेबल, सस्टेनेबल, और इसका मेन आंसर है रीजनेबल। रीजनेबल इज द सिनोनिम ऑफ मॉडरेट। सो हमारा आंसर है मॉडरेट का न ज्यादा न कम, विच इज वर्थ रीजन इज नोन एज रीजनेबल। तो मॉडरेट का सिनोनिम हो गया रीजनेबल। अब हम देखते हैं कंसिडरेबल का क्या मीनिंग है, एंड अदर वर्ड्स के मीनिंग्स पर भी हम डिस्कस करेंगे। कंसिडरेबल, सबसे पहले कंसिडरेबल। कंसिडरेबल 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 मीन्स, जानते जैसे मेन वर्ड क्या है, कंसीडर से बना है। कंसीडर से ये बना है। तो कंसिडरेबल विच इज वर्थ कंसिडरेशन, विच इज वर्दी ऑफ कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन के योग्य हो, विचार करने लायक हो, विचारणीय हो। तो क्या वर्ड हो गया, हमारा मीनिंग हो गया, एक तो हो गया इसका वर्थ कंसिडरेशन, जो विचार करने के योग्य हो, वर्थ कंसिडरेशन। वर्थ कंसिडरेशन एक तो मीनिंग ये हो गया, और दूसरा मीनिंग इसका ये होता है, और ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये है एडजेक्टिव। तो दूसरा इसका मीनिंग होता है, जैसे लार्ज, मेनी, मच को के सेंस में ये आता है। तो जिससे हम पे करते हैं कंसिडरेबल अमाउंट, कंसिडरेबल अमाउंट, या कहते हैं कि द चाइल्ड वॉज नॉट पेड कंसिडरेबल अटेंशन, दैट्स वाई ही डेविएटेड फ्रॉम हिज पाथ। तो कंसिडरेबल का मतलब एक होता है लार्ज। कंसिडरेबल मीन्स, कंसिडरेबल का एक मतलब होता है लार्ज, मच। इस तरह ये कंसिडरेबल के मीनिंग्स हैं। दूसरा एक हो जाता है आई हैड टू पे कंसिडरेबल अमाउंट टू परचेज अ पीस ऑफ लैंड। तो इस तरह ये कंसिडरेबल का मीनिंग हो गया। रिस्पेक्टेबल ऑलरेडी आप जानते हैं, वर्थ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट से बना है, रिस्पेक्टेबल हो गया। देन सस्टेनेबल, सस्टेनेबल इज विच कैन बी सस्टेन्ड। सस्टेन्ड, सस्टेन का मतलब क्या होता है आपको हमें देखना है। सस्टेन का मतलब, सस्टेन मीन्स विच कैन बी इंड्यूर्ड, जिसको हम सस्टेन कर सके। सस्टेन, टू सस्टेन मीन्स टू बियर, टू बियर, नॉट टू सकम, जिसको हम बियर कर सके उसको सस्टेन कहते हैं। और इसका ऑपोजिट क्या होता है, इसका एंटोनिम होता है सकम। एंटोनिम इसका होता है शकम। ये भी याद रखना है। सस्टेन मीन्स व्हाट वी कैन बियर, व्हाट वी कैन इंड्योर, दैट इज नोन एज सस्टेन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पहला। सिनोनिम्स बताना था, मॉडरेट का सिनोनिम हो गया रीजनेबल। कंसिडरेबल का मीनिंग मैंने बता दिया। कंसिडरेबल का मतलब वर्थ कंसिडरेशन, और एक मीनिंग ये भी है कि इसका सेंस
मच लार्ज अमाउंट से भी आता है, तो ये भी देखना है। रिस्पेक्टेबल कॉमन वर्ड है। सस्टेनेबल भी, सस्टेन विच कैन बी सस्टेन, विथ विच वी कैन कंटिन्यू, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल। द प्रॉब्लम्स हियर आर सस्टेनेबल, आई कैन सस्टेन सच प्रॉब्लम्स, जिसको हम झेल सकें, जिसको हम बियर कर सके, इंड्यूर कर सके, सहन कर सके, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंटोनिम। एंटोनिम बताना है हमें किसका? विकेड का। द एम्पेरर वाज कंसीडर्ड एज अ विकेड, विकेड मैन। विकेड कहते हैं दुष्ट आदमी को। तो एंटोनिम बताना है। विकेड का एंटोनिम हो गया वर्चुअस। वर्चुअस मीन्स ए मैन ऑफ गुड वर्च्यू, पुण्यात्मा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एंड सिंसियर पर्सन, ए मैन ऑफ प्रिंसिपल इज नोन एज ए वर्चुअस पर्सन। तो विकेड का मीनिंग हो गया क्या? विकेड मीन्स, विकेड विकेड मीन्स, विकेड मीन्स दुष्ट आदमी। तो दुष्ट आदमी जैसे अ ग्रेट फूल, विकेड मीन्स अ फूलिश पर्सन। इंसेन पर्सन, जो समझदारी, जिसमें समझदारी नहीं हो। और ये वाइल है, ये वाइल भी विकेड का सिनोनिम है। ये वाइल, वाइल का मतलब भी ये सिनोनिम है विकेड का। अ मैन ऑफ, अ मैन ऑफ इजी वर्च्यू, अ मोरललेस मैन इज नोन एज ए वाइल पर्सन। अदर वर्ड्स आर fierce. Fierce means, you know, ferocious. Fierce means frightful. Fierce, fierce, fierce means ferocious, डरावना। frightful, frightening, फ्राइटेनिंग। और सेवेज का मतलब भी वही है। सेवेज का मतलब भी, सेवेज एंड फियर्स बोथ आर सेवेज। सेवेज मीन्स क्रूएल, सेवेज मीन्स क्रूएल। तो ये सेवेज, फियर्स, ये सब सिनोनिम्स ही हैं। वाइल मीन्स, विकेड का सिनोनिम हो गया वाइल, और इसका एंटोनिम हो गया वर्चुअस। वर्चुअस मीन्स ए मैन ऑफ वर्चुअस। वर्चुअस मीन्स ए मैन ऑफ गुड वर्च्यू, ए मैन ऑफ गुड वर्च्यू। अच्छे गुणों वाला आदमी, उसको हम कहते हैं वर्चुअस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डेरिजन। डेरिजन शब्द कैसे बना है आप देखिए, देखेंगे। ये बना है, मेन वर्ड है डेराइड। डेराइड, DERID। डेराइड मीन्स उपहास करना, टू कट रिडिकुलस रिमार्क्स, टू रिडिकल। To scoff at, to laugh at, to laugh, to laugh at, to scoff at, ये होता है इसका मतलब डिराइड का। और डिराइड से बना है डेरिजन, माने किसी पर उपहास करना, इंसल्ट करना, इंसल्ट करना, इसको बोलते हैं डेरिजन।
तो डेरिजन का हमें एंटोनिम बताना है, ये हो जाएगा एडमिरेशन। एडमिरेशन हमारा आंसर हो गया। यहां पहले हमारा आंसर क्या था, विकेट का आंसर हो गया 1, यहाँ 4, एंड हियर एंटोनिम ऑफ डेरिजन इज एडमिरेशन। एडमिरेशन, टर्मिनेशन आप जानते हैं, टू टर्मिनेशन, टू एंड, किसी चीज को खत्म कर देना, टू स्टॉप। टर्मिनेट कर देना, किसी चीज को टर्मिनेट कर देना, टर्मिनेट। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कैसे बना है, मेन वर्ड क्या है इसका, टू टर्मिनेट। टू टर्मिनेट, टू टर्मिनेट, टू टर्मिनेट मीन्स टू स्टॉप, टू एंड, किसी चीज को खत्म कर देना। His services were terminated due to his habitual offense. Due to his habitual offense, his services were terminated. तो terminate means खत्म कर देना, terminate से बना है termination। और हमारा इसका एंटोनिम हो गया, डेरिजन का एंटोनिम हो गया एडमिरेशन, प्रशंसा, एप्रिसिएशन। एडमिरेशन मीन्स एप्रिसिएशन। एस्टिमेशन आप जानते हैं, एस्टिमेट करना, टू गेस। डिसइंटीग्रेशन मीन्स टू ब्रेक डाउन। डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेट का डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेट का एंटोनिम है डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, disintegration means to break down into various parts, to break down। इसका एंटोनिम क्या है, इंटीग्रेशन। एंटोनिम, इट्स एंटोनिम इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एंटोनिम हो गया डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, तो ये हो गया। नाउ select the most appropriate option that can substitute the underlined word in a given sentence. She had an ability to persuade others. To persuade means to convince. Persuade means convince, convince, किसी को अपने पक्ष में करना, राजी करना, कन्विंस। तो उसका मीनिंग हमें लिखना है, परसुएड का मीनिंग हो गया इम्प्रेस। तो योर आंसर इज 3। आपको इसका मीनिंग जानना है सप्रेस। सप्रेस का मीनिंग क्या होना है, किसी चीज को दबा देना। टू सप्रेस मीन्स टू पुट प्रेशर। सप्रेस मीन्स टू सबड्यू, किसी को बाय फोर्स, किसी को दबाना। सप्रेस, सप्रेस मीन्स टू सबड्यू। ये आपको वर्ड याद रखना है, टू सबड्यू, किसी की भावनाओं को, किसी के इमोशंस को बाय फोर्स रोक देना, दैट इज नोन एज सप्रेशन। इसका मीनिंग हो गया। आउटरीच का मतलब ऑपरेशन, अत्याचार। आउटरीच, आउटरीच का मतलब अत्याचार भी होता है, इंगर भी होता है। हार्ट ऑफ जानते हैं, आउटरीच, आउटरीच, आउटरीच। अत्याचार कहते हैं, मोलेस्टेशन इज एन आउटरीच। ऑपरेशन माने अत्याचार। ऑपरेशन टू पुट समवन अंडर सेवियर ट्रबल, किसी को अनबियरेबल
परेशान करना, उसको हम कहते हैं सेपरेशन। दूसरा वर्ड भी इसका हो जाएगा परसेक्यूशन। परसेक्यूशन, परसेक्यूशन, परेशान करना किसी को। टू persecute someone severely is an example of outrage. Prosecute, persecute. Prosecute मीन्स होता है मुकदमा चलाना, persecute मीन्स परेशान करना। persecute, persecute। एक होता है prosecute, ये होता है persecute मीन्स परेशान करना। आइए देखें अब क्या हो गया, हमने इंप्रेस देख लिया, ये वर्ड मीनिंग हो ही गया। परसुएड का सिनोनिम या करेक्ट मीनिंग इज impress. Answer is 3. Now let's go to another shift. These are the questions of another shift. Pursue. No, sorry, peruse. Peruse means to read something to find fault. किसी चीज को हमें चेक करना है कि उसके फॉल्ट्स कहां पर हैं। उसको चेक करने के लिए जब हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेरूज। पेरूज वर्ब है और इसका नाउन है पेरूजल। पेरूजल, ये भी याद रखना है। तो पेरूज का मतलब क्या होता है? चेक, चेक करना, चेक करना। आंसर हो गया हमारा 4। और परसू आप जानते हैं फॉलो करना। नरेट मीन्स टू टेल, परसू मीन्स फॉलो। परसू करना मीन्स फॉलो करना। नरेट, नरेट मीन्स टू टेल, टू टेल। नरेट से बना है नरेशन। परसू करना, किसी को फॉलो करना। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जीलस। जीलस का मतलब जील से बना है ये। जील का मतलब उत्साह, जील, इंथुजियाज्म। जील से बना है ये, जील से बना है। जीलस एडजेक्टिव है और इसका हमें सिनोनिम बताना है, तो इसका सिनोनिम हो गया इंथुजियास्टिक, इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म है, इंथुजियाज्म मीन्स जील और इंथुजियास्टिक मीन्स जीलस। तो आंसर हो गया हमारा 1। ये वर्ड आपको याद रखना है, इसके नाउन और इंथुजियाज्म। इसके और जो वर्ड्स हैं, इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म से बना है इंथुजियास्टिक। इंथुजियाज्म से बना है इंथुजियास्टिक। तो ये हो गया हमारा आंसर, हो गया 1। ये आपको ये देखना है। इनडिफरेंट मीन्स नॉट इंटरेस्टेड। न्यूट्रल, इनडिफरेंट का मीनिंग हो गया नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। अपैथेटिक का मीनिंग भी वही हो गया, नॉट इंटरेस्टेड। न्यूट्रल, डिटैच्ड, डिटैच्ड मीन्स नॉट अटैच्ड। डिटैच्ड इज नॉट अटैच्ड, इज नोन एज डिटैच्ड। इनडिफरेंट और एपैथेटिक का मीनिंग मैंने बता दिया। टू बी न्यूट्रल, टू बी नॉट इंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड। इन दोनों का मीनिंग हो गया अनइंटरेस्टेड। इन दोनों का ही मीनिंग हो गया अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड means my friend didn't take interest in my problems. His attitude was, he showed a indifferent attitude. He showed an apathetic attitude. तो ये होता है apathetic. Now here synonyms of feeble. Synonym feeble means weak.
मेंटली और फिजिकली वीक, इसको बोलते हैं फीबल माइंड, फीबल, ए फीबल माइंडेड पर्सन। तो फीबल का हमें सिनोनिम बताना है, फीबल का सिनोनिम हो गया वीक, आपका आंसर हो गया 2। और अदर मीनिंग हम जानेंगे, अनहीडफुल, अनहीडफुल मीन्स नॉट केयरफुल, अनकेयरफुल, नॉट केयरफुल, अनहीडफुल, heedful means careful, heedful, we should be heedful to our duties, heedful, heedful means careful। और इसके साथ एक फ्रेज आता है, आपको याद रखना है, टू पे हीड टू, टू पे हीड टू मीन्स टू पे अटेंशन, टू पे हीड टू, टू पे हीड टू, वी मस्ट पे हीड टू revision of previous questions, revision of previous questions must be paid attention, we must pay regular heed to previous year questions, we should not be unheedful to our revision work, we should not be unheedful। तो they are the usage of this word। strong आप जानते ही हैं, baneful, baneful क्या होता है, बेन से बना है, बेन मीन्स कर्स, श्राप। बून होता है, बून का ऑपोजिट है बेन, बेन मीन्स बेनफुल, बेन से बना है, बेन मीन्स कर्स। और इसका ऑपोजिट क्या है, बून, बून इसका ऑपोजिट, बून मीन्स ब्लेसिंग्स, वरदान। तो बून का ऑपोजिट हो गया बेन। ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। नाउ select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence। You must remember that what we teach our children is what we inculcate in them। उनके अंदर किस चीज की भावनाओं को हम, किन भावनाओं का संचार करते हैं, दैट इज नोन एज इनकलकेशन। इनकलकेट का मतलब इंस्टिल। इंपोर्ट आप जानते हैं, टू ब्रिंग सम आइटम्स फ्रॉम अदर कंट्री टू आवर कंट्री, दैट इज नोन एज इंपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट का ऑपोजिट एक्सपोर्ट हो गया। इंस्पायर, किसी को इनकरेज करना, इंस्पायर मीन्स इनकरेज, इंस्पायर मीन्स इनकरेज, ये जानते ही हैं, इनकरेज, इनकरेज। इन डेंजर, टू पुट समवन इन डेंजर, डेंजर से बना है ये, डेंजर, डेंजर से वर्ब बना इन डेंजर। डेंजर से वर्ब बना इन डेंजर। सो योर आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मैचिंग, मैचिंग का हमें बताना है एप्रोप्रिएट सिनोनिम। तो एडोरिंग नहीं होगा, एडोरिंग, एडोर मीन्स क्या होता है, एडोर मीन्स टू लव, टू एडोर मीन्स टू लव, टू अडोर मीन्स टू लव टू मच, टू लव मच। अडोर मीन्स वर्शिप भी होता है, पूजा करना, अडोर। अपॉइंट आप जानते हैं, अपॉइंट करना, किसी आदमी को अपॉइंट किया जाता है। डिस्टिंग्विशिंग, डिस्टिंग्विश से बना है, अंतर करना, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है, डिस्टिंग्विश से बना है, डिस्टिंग्विशिंग। रिजेंबल होगा मैच का, रिजेंबल, रिजेंबल, टू बी सिमिलर, टू फाइंड सिमिलरिटी। रिजेंबल मीन्स टू फाइंड सिमिलरिटी, टू फाइंड सिमिलरिटी। और इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। रिजेंबल एक, रिजेंबल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, किसी प्रीपोजिशन का इसका के साथ यूज नहीं किया जाता है। जैसे द चाइल्ड
resembles his father. His father. रंग रूप में, डिजाइन में एक जैसे होने को हम कहते हैं रिजेम्बल. इस नाउन इसका बनता है रिजेम्बलेंस. 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 तो आंसर हो गया हमारा 4. So friends, we have done synonyms and antonyms of two ships held on July 17, 2023 in CGL Tier 1 examinations. I hope you will practice it. It will be beneficial for you for all the exams. Whichever exam is there, in whichever exam you are going to appear, it will be beneficial. It will increase, it will enhance, it will enrich the store of your knowledge. Thank you very much.